बात सबसे पहले गुजरात की, क्योंकि गुजरात में हुए मोरबी हादसे में राहत और बचाव का काम अब तक जारी है और एनडीआरएफ की टीम नदी में अभी भी तलाशी अभियान चला रही है और हादसे में अब तक 134 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात में कल एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है और इस बीच मोरबी हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और याचिका में हादसे को लेकर जिम्मेदारी तय करने की अपील की गई है। याचिका में समयबद्ध जांच और सुरक्षा के लिहाज से पुरानी इमारतों का सर्वे कराने की भी मांग की गई है। तो गुजरात में इसी बीच कल एक दिन के लिए राजकीय शोक का भी ऐलान। मोरबी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका और तलाशी अभियान अब तक जारी है और याचिका में आपको बता दें कि जो जिम्मेदारी तय किए जाने की इसमें अपील की गई है, लेकिन राहत बचाव के अगर काम की बात करें तो वो सिलसिला लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है। चलिए अब लिए चलते हैं आपको गुजरात, वहां से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आशुतोष, किस तरह से इस घटनाक्रम को लेकर पहले तो ये बता दीजिए अभी अपडेट क्या है? तलाशी अभियान अब भी जारी है और दूसरी तरफ हमें सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहेंगे उसको अपने रेस्क्यू नहीं कह सकते क्योंकि बहुत असंभव है ये पूरी तरह से कि कोई जिंदा बचा हो, तो इसे सर्च ऑपरेशन कहा जा सकता है। आपको तस्वीरें मैं इसीलिए यहाँ पर दिखाता हूँ, एरियल व्यू, कैसे तमाम जो एजेंसियां हैं आज वापस जुट गई हैं। ये लगभग समझिए कि तीसरा ही दिन है। बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं क्योंकि जलकुंभी ज्यादा है तो इससे पानी की विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसे हटाया जा रहा है। और चाहे वो नेवी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, ये तमाम सारे लोग आखिरी दौर के सर्च ऑपरेशन में लगे हैं कि अगर 2 से 3 शव जिनका अंदेशा है कि वो अभी भी पानी में हो सकते हैं तो उसे निकाल लिया जाए। हालांकि पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है क्योंकि जो एक छोटा सा एम्बैंकमेंट था, बांधनुमा स्ट्रक्चर था, उसे तोड़ दिया गया था कि पानी निकल जाए। ऊपर से बाकी आप चूंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा है तो इसके लिए भी जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको काफी मजबूत किया गया। वो खुद यहाँ पर आएंगे जायजा लेने के लिए, उसके बाद अस्पताल जाएंगे। लेकिन इस बीच जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर के सवाल उठा है। मसलन इतनी बड़ी घटना, 140 लोग मारे जाते हैं जिसमें 45 बच्चे हैं और जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो किसकी? चौकीदार की, टिकट बेचने वाले की। यहां तक कि कई बड़ी बात नहीं है, कल को पुलिस अपनी जांच एजेंसी में कह दे कि जो लोग मरे हैं वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ सुसाइड करने के लिए आए थे। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जितने भी ऐसी घटनाएं होंगी, मेले लगेंगे जहां पर ऐसे हादसे होंगे, क्या जिम्मेदार वहां लोगों को ठहरा दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिस कंपनी को, ओरेवा को, ये ठेका मिला था, उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? छोटे क्लर्क से लेकर के बड़े कमिश्नर तक की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि लोग ना बैठें। और अब तक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस की कि जब पता चल रहा है कि भीड़ है, लोग यहां पहुंच रहे हैं, आपने लोगों को क्यों नहीं हटाया? ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? अब गिरफ्तारी की खाना पूर्ति हुई है, क्लर्क उठा लिए गए हैं और टिकट बेचने वाले उठा लिए गए हैं, गार्ड उठा लिए गए हैं और बस फिलहाल यही खाना पूर्ति चल रही है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आशुतोष, कंपनी पर जांच की आंच नहीं है क्या? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं, लाजमी भी हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री कंपनी के लिए लोगों को तो उठाया गया जो टिकट बेच रहे थे। तो कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष है उन्होंने मोर्चा खोला हुआ, कह रहे हैं खाना पूर्ति कह रहे हैं प्रधानमंत्री। साथ ही वहां पर तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं, किस तरह से जो लापरवाही की जो तस्वीर है वो भी देखना अनिवार्य है। तस्वीर दिखाई देगी और इसीलिए ये उम्मीद जरूर है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जिस पर लोग असंतुष्टि जता रहे हैं, ये आगे जाके और संभव हो सकता है कि आगे कड़ी कार्रवाई हो। इस बात के बस उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब तक जो हुआ है वो आपके सामने है, गिरफ्तारी के नाम पर हो चाहे कानूनी कार्रवाई के नाम पर हो। अब जो तैयारियों की बात होती है कि इतनी बड़ी लापरवाही में क्या कुछ नहीं था, सबसे बड़ा 2 ही सवाल है। सुरक्षा ऑडिट, अगर कोई चीज इतनी महफूज नहीं है जहां पर लोग आ सकते हैं। एक और जानकारी जो पता चली हुई है कि इस ब्रिज पर जो मैक्सिमम क्षमता थी अधिकतम, वो सिर्फ 100 लोगों की थी। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 300-400 लोग कैसे पहुंच गए? इतनी टिकट कैसे बेची गई? जिम्मेदारियां बड़े स्तर पर हैं, तय उनको करना है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है वो उतने लोगों पर हुई है, उतने छोटे लोगों पर हुई है। लोग क्या कह रहे हैं? अभी कितने लोग और गायब हो सकते हैं जिनकी तलाशी अभियान लगातार उनके लिए चलाई जा रही है? कुछ परिवार से भी आपकी बातचीत हुई होगी, कितने लोग अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं?
2 लोगों के बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है कि 2 लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लापता हैं, और इसीलिए उन्हीं के जो शव है वो पानी में। देखिए, अब ये तो असंभव है कि वो जिंदा बचे हों। पानी में अधिकतम अगर कोई डूबा है तो 5 से 10 मिनट के बाद बचने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सर्च ऑपरेशन इतना बड़ा है कि कम से कम उनके शव उनके परिवार वालों को मिल जाए। इस पूरी त्रासदी में कम से कम वो 2 लोग जिनको इंतजार है, अपनों का कम से कम शव मिल जाए ताकि वो क्रियाक्रम कर सकें। बस उसी के लिए सारी तैयारी, इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं कि जो लोग लापता हैं अब तक उनके बारे में कोई ठोस जानकारी मिल पाए। सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा, मुझे लगता है जब तक मिल नहीं जाते, जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं आती, तब तक ये पूरा ऑपरेशन चलता रहेगा।